गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। और आज हम बादलों को भी कहते हैं वेलकम, क्योंकि पिछले 2-3 रोज से बहुत ज्यादा गर्मी थी और हम वेट कर रहे थे। बाकी तो शायद मैं इस्लामाबाद में हूँ ना, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। और यू नेवर नो कि शिवार शहर में भी बादल आए होंगे। हाँ, मैं यही कहना चाहती कि इस्लामाबाद के ये हालात है, तो हमें बस सारे बताएं कि आपके इलाके का आज मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ पे वाकई कल इतनी गर्मी थी शुएब, इतनी मतलब लिटरली बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आज जैसे ही सुबह उठे तो खुशगवार इस्लामाबाद लग रहा था। हाँ, ये है इस्लामाबाद, ये है मौसम जो हम चाहते हैं, ये है वो सुबह जो हम रोज देखना चाहते हैं। अच्छा, नजर ना लगे वैसे, आमीन आमीन। लेकिन ऐसे ही होता है कि जब 2-3 रोज ज्यादा गर्मी हो जाती है इस्लामाबाद में, तो अगले ही रोज जो है वो या मौसम बेहतर हो जाता है या बारिश हो जाती है। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड जो यहाँ पे रहते हैं। बट ऑब्वियसली बाकी हमारे जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ पर भी लोग डिफरेंट तरीके से ब्लेस्ड भी होंगे, इसलिए आप हमें जरूर बताएं। यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे मौसम, इसलिए हम जिक्र यहाँ का कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली लेकिन आज वैसे नॉर्थ की तरफ है ये बादल और थोड़ी थोड़ी बारिश, तो इट्स नाइस। अब मैं ज्यादातर नॉर्थ की तरफ ही हर जगह शुएब ने ट्रैवल जरूर करना होता है, जस्ट गुड। हाँ, लेकिन लास्ट वीकेंड तो आई ट्रैवल्ड टू लाहौर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और एंड गेस व्हाट, वहाँ भी सुबह ऐसे ही हुआ। जब मैं निकला तो मौसम चेंज हो गया, बादल आए, हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई एंड आई वाज लाइक इट्स नाइस। लेकिन जैसी बारिश खत्म हुई उसके बाद वो कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। मैंने कहा ये बारिश कहाँ हुई थी, ये मौसम अच्छा कहाँ हुआ था। बस देखो, यही एक मसला है क्लाइमेट चेंज का जो हमने कर दिया है हमारे एनवायरनमेंट के साथ। और बार बार हम इसका इसीलिए भी जिक्र कर रहे होते हैं कि कितना ज़रूरी है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अभी भी वक्त है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने ये देखा कि बदल चुकी हैं वक्त के साथ साथ। हम ये कहते थे कि जी पहले की गर्मियाँ ऐसे नहीं होती थी, पहले की सर्दियाँ ऐसे नहीं होती थी, मौसम एकदम चेंज नहीं होता था, जो प्रेडिक्शंस होती थी वो ठीक होती थी। अब तो आप जब वेदर प्रेडिक्शन देख रहे होते हैं कुछ और बता रहा होता है और उसके बाद एकदम मौसम जो है वो सडनली चेंज हो जाता है। सो अभी भी जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है। आई टोटली अंडरस्टैंड लेस देन 1%, बट वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट कि लेस देन 1% कार्बन एमिशन, हमें अदरवाइज भी काम करना है। वो जो हमारे जिस तरह से दरख्तों की कटाई, हाँ जैसे देखिए इस वजह से भी कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो एक रवैया होता है ना, जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं हमें कुछ लेस देन 1%। अच्छा, वो इस अंदाज से भी कि हम ये बता रहे होते हैं पूरी दुनिया को कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन है लेस देन 1%, लेकिन जो हम फैक्ट्री की लिस्ट में आते हैं हम बड़े टॉप पे आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वो मुल्क जिनकी वजह से ये ज़्यादा हुआ है, तो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फिर उस पर काम ज़्यादा तौर पर कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बिल्कुल अपने उस डोमेन में समझते हैं इसको, तो दरख्तों की कटाई का ना होना, नए दरख्तों का लगाया जाना, पोल्यूशन कम से कम करना, प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, ये सारे वो स्टेप्स जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लेने भी हैं, अडॉप्ट भी करने हैं। और ये अच्छी बात है कि आपकी जनरेशन इसको अंडरस्टैंड भी करती है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन हाँ ज़्यादा काम होना चाहिए। एनीवेज जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब चूँकि कुछ दिन बाद हमने सेलिब्रेट करनी है विक्ट्री। मुझे अभी भी याद है सभी, जब हम छोटे होते थे तो जैसे ही सितंबर का महीना आता था या आने वाला होता था, तो फ़ौरन से ना वो हमें राशिद मिन्हास और अजीज भट्टी और वो सारे हमें ड्रामास नजर आते थे। exactly. अब चूँकि एक माहौल बनता था, तो हम भी माहौल बना रहे हैं। हाँ, माहौल बना रहे हैं। इतना कम वक्त अभी गुजरा नहीं है, लेकिन एक और विक्ट्री हमने बनियान मरसूस की हम बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की जीत, और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन होगी अब से कुछ दिन के बाद, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। और उसका हिस्सा आप इस तरह से बन सकते हैं कि आप अपने अपने तरीके से अफवाज पाकिस्तान को या बनियान मरसूस के हवाले से आप जिस भी तरह से इजहार कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, पोस्टर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, आर्ट वर्क के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जिस मर्जी अंदाज में। हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म आपको दिया है कि आप जिस भी तरह से खराज तहसीन पेश कर सकते हैं हमारे हीरोज़ को। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और आप जब हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि ट्रांसमिशन में वो चलाएं और आप हमारी ट्रांसमिशन का पार्ट बन जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे आज के शो को बढ़ाएंगे आगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अब ड्यू है तो शुरू है।
ये कमेंट, ये व्यू, और ये माउंटेन ड्यू। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle। और इसी दिन के लिए तुझे कहती थी कि पढ़ ले स्कूल में। और अब्बा तेरा ना पहली तरीक को वर्कशॉप के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। इन दोनों की जोड़ी भी ना किसी हीर रांझा से कम नहीं है यार। मुझे और नाजी को हमारे नाकर्दा जुर्म की सजा मिल रही थी। अल्लाह जिस वक्त इंसान को हिदायत दे वो अपना रास्ता बदल सकता है। इस तरह का डिसीजन तुम मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। इनको बताया कि क्यों किया तुमने ऐसा? ये घर है या यतीम खाना? ये तो मुझे शक्ल से ही मशकूक लग रहा है। चौधरी साहब, खुदा का खौफ नहीं है आपको? कभी ना कभी तो चौधरी साहब को भी पता चल जाएगा। वो वहीं जाएगी जो उसकी जगह है। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है, आज हम उससे मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में हर साल आज के दिन यानी 28 अप्रैल को काम की जगह पर हिफाजत और सेहत का जो दिन है वो मनाया जा रहा होता है। और मकसद क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे वर्क स्पेसेस हैं, वहाँ पर कैसे उस कल्चर पर काम करना कि जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जाए। हर एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये बहुत अहम है। हम सब जानते हैं ऐसे बहुत से हादसात, ऐसे बहुत से वाकयात, ऐसी बहुत सी फुटेजेस हमारे सामने आए रोज गुजरती हैं। बिल्कुल। कानकनी के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना वहाँ पर हम देखते हैं कि सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा होता, लेबर्स को उस तरह से ट्रेन नहीं किया जा रहा होता। नो डाउट काम हो रहा है, काम हुआ भी है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए मज़ीद, हम क्लाइमेट से रिलेट भी कर रहे हैं ओवरऑल कि देखें जो लोग भी इस तरह के शोबों से मुंसलिक होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कहते हैं कि बढ़ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। एंड अदर देन दैट ओवरऑल भी हमारे यहाँ सिर्फ होता है ना ऑफिसेज में काम काम काम, वर्क प्लेस पे
कभी आपकी सेफ्टी के बारे में बात नहीं होती और कभी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको करना क्या है। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रेनिंग्स दी जा रही होती है। कितना अहम है इस पर काम करना, कितना काम हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हाफिज उस्मान अली साहब ने। आप सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनर हैं, मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, इस वक्त भी एक इदारे से मुंसलिक हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, अगर हम इसको यूँ समझें कि आज से 10 साल पहले क्या हालात थे हमारी इंडस्ट्रीज़ के, ऐसे वर्क स्पेसेस पर सेफ्टी और हेल्थ के, और आज कितना फ़र्क पड़ा है? सर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के दिन की मुनासबत से, जो कि 28 अप्रैल है, ILO की तरफ से ये डे अनाउंस किया जाता है और हम सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स हैं, हम इस डे को जो है ना अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे लेते हैं और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं। जो 10 साल पहले के हालात हैं और आज के हालात हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के टाइम पे कुछ हम समझते हैं, कुछ फैक्टर ये इंक्लूड हुए हैं कि जो इंसान की वैल्यू है वो उसकी इम्पोर्टेंस अब आना शुरू हो गई है। 1 डेकेड 2 डेकेड बैक हम ये देखें कि जो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स हुआ करते थे, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ कैंपेन्स, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और बहुत सारे अदर फैक्टर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। यस, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, यू आर राइट। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तो इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हो गई। हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका काम है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना, उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्डिंग्स की इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो चुकी हुई है। हमारे फायर सेफ्टी के बिल्डिंग के कोड्स हैं, हम पंजाब में देखते हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हुई हैं और अदर सूबों में भी अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो पिछले 10 सालों से कंपेयर करें आज से के आज का टाइम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ पे बाकायदा हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स हैं, एक्ट्स हैं जो कि बने हुए हैं। थोड़ा सा उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट मौजूद हैं जिनका काम है इस चीज़ को इन्फोर्स करना, इंश्योर करना, डिफरेंट साइट्स पे विज़िट करना, लेकिन हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। अच्छा, ऐसे में क्या ये साइकोलॉजिकल भी एक चीज़ होती है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जैसे आपने बताया लॉज मौजूद हैं, चलिए इम्प्लीमेंटेशन भी एक हद तक हो रही होती है, लेकिन खुद अगर लेबर्स की बात की जाए तो बाज़ोकात वो भी सेफ्टी को मद्देनजर नहीं रख रहे होते। शायद ये एक तरीके से काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि ये वाला माइंडसेट ठीक नहीं है, कि अक्सर होता है ना कि कुछ नहीं होता, हम कर दिखाएंगे। अब आप गाड़ी की मिसाल ले लें कि बताया जाता है, लॉज भी मौजूद हैं कि आपने सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट है, हमारा एक रवैया है कि नहीं, इट्स फाइन, नहीं भी लगाए तो कोई, चेक पोस्ट है तो सीट बेल्ट लगा ली, बट सेफ्टी को कोई, हेलमेट को लेकर भी ऐसे ही, हेलमेट को लेकर भी ऐसे ही है। सो ये हमारे जो रवैये हैं, क्या ये भी एक चैलेंज है? बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है। 90% एक फिगर है, एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक हमारे 90% जो एक्सीडेंट्स, वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्यू टू ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। इसमें बिहेवियर जो मैं एक परसेप्शन रखता हूँ, बिहेवियर हमेशा ट्रेनिंग से चेंज होता है, बात करने से चेंज होता है। कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा कोई ड्रिंक नहीं है कि हम पी जाएं और वो बिहेवियर चेंज हो जाए। इस पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ट्रेनिंग्स में भी इस बात पे फोकस करते हैं कि वर्क प्लेस में जो इंडस्ट्रीज़ में हमारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, एक वर्कर जो कहता है जी मेरा तो 30 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 30 साल से हाइट्स पे काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई चोट नहीं आई, तो मुझे ये जो रोज़मर्रा के इक्विपमेंट है जिसको PPEs कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पहनने की ज़रूरत नहीं है। और उसका 30 साल का एक्सपीरियंस और जिस दिन ये हो गया वो 30 साल का एक्सपीरियंस ज़ीरो आ जाएगा, उस ज़मीन पे आ जाएगा वो। तो ये एक बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है? बात करने से, ट्रेनिंग देने से, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने से, सेफ्टी वीक्स मनाने से, हम वर्कर्स के साथ बात करें। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सेफ्टी पे बात ही नहीं की जाती। तो वर्कर्स कंसल्टेशन, हम सेफ्टी प्रोफेशनल इस चीज़ को समझते हैं कि वर्कर्स कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जब तक कंसल्ट नहीं करेंगे, आपको रियल बेसिस पे जो उनके मसाइल हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तो जब समझ में नहीं आएंगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे।
तो वर्कर्स कंसल्टेशन एंड देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन की कोई तरह बैरियर ना हो, कोई गैप ना हो। सादी सी बात यह है कि अगर आज भी आप किसी भी ऑफिस में जाएं और तमाम एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके सिर्फ ये पूछ लें कि आप में से कितनों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है, तो आई थिंक हमें भी नहीं आता। नहीं आता ना? आपको आता है? एक दफा सीखा था लेकिन मैंने प्रैक्टिस सीखा नहीं भी की ना। नहीं है। मैं वैसे बता रही हूँ, देखिए हमारे रवैये हैं और हमने अपनी सेफ्टी को ही प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। तो अभी सादी सी बात है ना कि जी नहीं पता लोगों को। इसमें डेली बेसिस पे तो नहीं, एटलीस्ट एक स्केड्यूल होना चाहिए एवरी वर्क प्लेस पे, जिसमें एटलीस्ट फर्स्ट एड एंड फायर सेफ्टी की रूटीन पे हमें ट्रेनिंग्स पर बात करने की ज़रूरत है। हम किसी भी वर्क प्लेस पे चले जाएं, इवन घर ही क्यों ना हो, हमें एटलीस्ट आग बुझाने का तरीका पता हो और फर्स्ट एड या CPR देने का तरीका पता हो, ये होना चाहिए। हम अपने घरों में बच्चों को इस चीज़ पे ऐसा ट्रेन करें, अपनी वर्क प्लेस पे तो ये बात रूटीन में होनी चाहिए। और ये नहीं कि एक दफ़ा ट्रेनिंग हो गई तो हम समझे कि ये ट्रेंड हो गए, अब हमें अगले 10 साल तक ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये स्केजुअली होना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स हो सकता है, आफ्टर एवरी ईयर हो सकता है। तो अगेन मैं बात करूंगा कि एक ट्रेनिंग देने के बाद उस पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग साथ साथ होती रहता है कि अवेयरनेस रहे। आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही जब आप फ्लाइट लेते हैं तो उससे पहले एक पूरा डेमो होता है। नो मैटर व्हाट, आपने मर्जी बाहर ट्रैवल किया हो, लेकिन वो डेमो होता है। यस, होता है। तो ये जरूरी है जी, मेमोरी जो रिफ्रेश हो जाती है ना एक तरह से, क्योंकि एक दफा तो आपने प्रैक्टिस कर ली और अगले 10 साल या 2 साल जरूरत नहीं पड़ी आग बुझाने की, भूल जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो अच्छा, वैसे अब सोशल मीडिया के लिहाज से भी चीजें बड़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह सिलेंडर घरों में होता है, सो अगर उसमें आग लग जाती है उसको कैसे आपने डील करना है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, आग लग गई है छोड़ के भाग गए, तो वो ऑब्वियसली वो एक दास, तो आपने उस टाइम पे किस तरीके से सेंसेस में रह के एक्ट करना है, तो वो अक्सर हम डेमो देख रहे होते हैं। तो डिजिटल दौर में तो आई थिंक और चीजें आसान हो गई हैं कि आप बेशक किसी ट्रेनर को ना भी हायर कर रहे हो, आप ऑफिस में एक सेशन रख सकते हैं जिसमें आप डेमो दे रहे हो ओवरऑल। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। 100,000 लिटरेचर अवेलेबल, बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाटा और मटेरियल अवेलेबल है। जस्ट एक थर्स्ट होनी चाहिए, एक लर्न करने की थर्स्ट कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, और हम रोज़मर्रा में ये भी सीखें कि हम अपनी गाड़ी में भी इवन फायर एक्सटिंग्विशर रखें। हमें चाहिए, हम अपने घर में किचन में फायर एक्सटिंग्विशर रखें, हमें उस पर कमांड होनी चाहिए कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। ये हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक मॉल में गए हुए हैं और आप वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है और आपको खुद को एवैक्यूएट करना है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र आ गया तो आप उसकी हेल्प से आप अपनी भी जान बचा सकें, दूसरों की भी जान बचा सकें, ताकि एक कुशन मिल जाए आपको एवैक्यूएट करने का। चेंज हो गए लॉज, फाइन भी अच्छे खासे हम देख रहे हैं कि वो भी अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो रही है, इस तरह से ऐसे वाकयात भी बड़े कम हो रहे हैं। बट वहां जाके आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको जेल भी हो सकती है, आपको पता है कि आपको हैवी फाइन भी हो सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सो ये रूटीन में जब हम गाड़ी चलाते हैं अपने गली मोहल्ले में, तो हम सीट बेल्ट नहीं वियर कर रहे होते हैं। जैसे ही हम मोटरवे पे चढ़ेंगे फौरन सीट बेल्ट भी आ जाएगी, स्पीड लिमिट भी फॉलो करना शुरू हो जाएंगे और मोबाइल को भी अवॉइड करेंगे। ऐसे ही है सर, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी जगह ऐसी, जिस तरह आपने ये बात की ना इलेक्ट्रिक पोल्स पे भी हम जिस तरह देखते हैं लोगों को काम करते हुए, अब ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता। समटाइम्स वो जो एक हमारा अपना रवैया है ना, वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। मतलब जो ड्यूटी पे है उसको ये बताया होता है, वो गाइडलाइंस मुकम्मल होती हैं और मौजूद होती हैं कि आपने इस अंदाज से काम करना है, यू हैव टू वेयर सर्टेन इक्विपमेंट, और फिर आपने वो काम करना था, बट हम नहीं कर रहे होते। अब इसमें फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी शायद नहीं है, इसमें आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी जान की हिफाजत तो बहरहाल में खुद करनी है। ये लो सर, हमें दो चीज़ें बता रहा होता है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने बात की, इट इज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ वर्क इक्विपमेंट, सेफ मशीनरी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशंस। तो एम्प्लॉय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको एक सेफ वर्क इक्विपमेंट दिया गया है तो आपने उसको सेफली यूज़ भी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
अगर आपको सेफ वर्क एनवायरनमेंट दिया गया है तो उस एनवायरनमेंट को सेफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर एम्प्लॉयर आपको ट्रेनिंग दे रहा है सेफ्टी की तो आपकी ये जिम्मेदारी है उसको अटेंड करें और उसको अब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें कि मुझे ये जो सिखाया गया है इसको मैंने फर्दर कैरी करना है। तो ये दोनों के एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिहेवियर बात करने से, बार बार बात करने से, ये तो बात करने से ही चेंज होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। सर लेकिन ऐसे में जो माइनर्स की हम बात करते हैं, नमक की कान, कोयले की कान, जो इवन माइंस एंड मिनरल्स की ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें क्योंकि पहले बहुत हादसात हमारे सामने आते हुए बहुत मूवीज़ बनी हैं उस पर, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है हम माइंस एंड मिनरल से बहुत ज़्यादा बात करते आ रहे हैं, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, कि बहुत ज़्यादा माइंस हैं और हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। सो कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी? सर जी पहले तो बेहतर है, ओके, ये पहले से बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन उस स्टैंडर्ड को अभी तक शायद हम फॉलो नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। माइंस एक्ट अवेलेबल है, माइंस के सेपरेट एक लॉज अवेलेबल हैं जो कि फ़ॉलो करने भी चाहिए। लेकिन हम रोज़मर्रा में जब अपनी ट्रेनिंग्स में ये बात कर रहे होते हैं तो चूँकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे, तो उनसे फीडबैक भी मिल रहा होता है, कुछ केस स्टडीज़ भी हम स्टडीज़ करते रहते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी, बहुत ज़्यादा। हालांकि अब तो पहले की निस्बत आसान नहीं हो गया, क्योंकि देखें अब तो आपके पास अच्छे डिटेल मैप होते हैं, हमारे पास वो डेटा होता है, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी कि हमें मालूम होता है अच्छा कहाँ से किस तरीके से करना है। चलें पहले की निस्बत अब आसानी तो ये है, स्टिल आप कह रहे हैं कि हम उसको मीट नहीं कर पा रहे। उसमें जो मैप्स और डिफरेंट चीज़ों की बात करें अवेलेबल हैं, वो इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी अभी भी इग्नोर हो रही है। वो वर्कर जो किलोमीटर्स के हिसाब से अंदर जा रहे होते हैं उनकी सेफ्टी अभी भी उस तरह नहीं। अच्छा, वैसे भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि खुद भी अपने लिए आवाज़ उठाई जाए ओवरऑल हर लिहाज से। चाहे आप देखें आप बेशक प्राइवेट सेक्टर में काम करें, इट्स नॉट जस्ट कि हम कोयले की कान की बात करें या ओवरऑल, बट आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बात कर रहे हैं काम, आवाज़ उठाएं। जिस तरह आपसे सवाल किया जा रहा होता है ना कि आप क्या देंगे इदारे को, तो फिर आपका भी काम बनता है कि आप सवाल करें कि इदारा हमें क्या दे रहा है, हमारी सेफ्टी को कैसे मेक श्योर कर रहा है। क्योंकि हमेशा सैलरी पे बात होती है, काम ये डिलीवर करना है आपने इतने टाइम में, क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने पूछना है कि आप हमारी सेफ्टी को कैसे मेक श्योर करें, आप हमारी हेल्थ को कैसे, क्योंकि सेफ्टी की बात करें कि हेल्थ को भी हमें साथ मद्देनजर ज़रूर रखना है कि आपकी सिक लीव्स कितनी हैं, आपकी ओवरऑल कितनी आपको छुट्टियां मिल रही हैं, आप कैसे उनको अवेल कर सकते हैं। बिकॉज जो आपको छुट्टियां अलाउड होती हैं वो भी बाज़-औक़ात में प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि वो भी आपको एहसान करके दी जा रही होती है, नहीं दी जा रही होती वो भी नहीं दी जा रही होती। और अगर आप लेते भी हैं प्राइवेट सेक्टर, आपको एहसान कि आप छुट्टी ले रहे हैं, हालांकि वो आपका राइट है कि आपने वो छुट्टी लेनी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत कुछ याद आता है। एवरी ईयर जो 28 अप्रैल है जो ओश ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डे के हिसाब से मनाया जाता है, तो उसमें हम नॉर्मली हम बात करते हैं, शायद हेल्थ एंड सेफ्टी यही है कि हेलमेट पहन लें, ग्लव्स पहन लें, ये कर लें, वो कर लें। इस दफ़ा का जो थीम है 2026 का आज के दिन का, वो ये है कि हम साइको सोशल वर्क इन्वायरमेंट की बात करें। उसमें हम ये बात करें कि हम कहीं अपने वर्कर को स्ट्रेस तो नहीं दे रहे, उसको फटीग तो नहीं दे रहे, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या उसके जो रिलेशंस हैं, जो उसके कॉलीग्स के साथ हैं, वो कहीं टॉक्सिक तो नहीं हैं, बिल्कुल सही बात। क्या उसका जो सीनियर है उसके साथ रिलेशन टॉक्सिक तो नहीं है। तो इस पे हम बात नहीं कर रहे होते अपनी वर्क प्लेसेस पे। तो इस साल जो थीम चुना गया वो यही रखा गया कि इन चीज़ों में बात की जाए कि उसको जो मेंटली अपने अंदर वो जो जल रहा है ना वर्कर या एम्प्लॉय, उसको देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे हम बेहतर करेंगे। और जब एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो एक इदारे की कैसे बेहतर हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो हर लिहाज से इस पर बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बड़ी अच्छी बात है उसकी अवेयरनेस आई है, बहुत अच्छी बात है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आगे भी काम होना कि अच्छा वो आपका कॉलीग, आपका सीनियर या आपका जूनियर कोई भी, वो आपके लिए कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहा है या ऐसा माहौल तो क्रिएट नहीं कर रहा जो कि टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी वहाँ तो लाइफ मुतासिर होगी सो होगी, पर्सनल लाइफ भी मुतासिर हो जाती है। सो कोई मैसेज आप देना चाहते हो एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? मेरा मैसेज यही है, अपनी जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, आज के दिन की मुनासबत से
कि हम चूँकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को आज सेलिब्रेट करते हैं, ख़ासकर सेफ्टी प्रोफेशनल्स, आज के दिन अपनी वर्क प्लेस पे आप भी काइंडली इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की जाएँ, अपने लोगों को ट्रेन किया जाए, गाइड किया जाए, उनके यहाँ उनको कंसल्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए आपकी डेली रूटीन का जो काम है इसमें हेल्थ हैज़र्ड्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। बाय द वे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी ही है कि वो एक रिस्क असेसमेंट करे अपनी वर्क प्लेस पे और हैज़र्ड्स को या जो नुकसानात हैं उनको असेस किया जाए और वर्कर्स की कंसल्टेशन से उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये गैप है, एक डिलेमा है अनफॉर्चुनेटली कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक अच्छा खासा गैप है, इस गैप को कम किया जाए और हम लोग जो हम रूटीन में घरों में या दफ्तरों में जाते हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपने घर से भी शुरू करें। हर चीज़ ये डिपेंड ना की जाए कि जहाँ पे हम जा रहे हैं उसी की जिम्मेदारी है, घर से भी शुरू करें। आप अपने सफ़र को प्रोटेक्ट करें, अपने घरों को प्रोटेक्ट करें। ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसानात पहुंचा सकती हैं उनको उसको असेस करें और उस पर जहाँ जहाँ कंट्रोल्स आप अवेलेबल हैं, जहाँ के आप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारे घरों में बच्चे होते हैं और ख़वातीन होती हैं, दफ्तरों में भी हम देखते हैं कि मल्टी कल्चर लोग होते हैं हमारे साथ, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। सर थैंक यू वेरी मच। आज के दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे थे और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन और हम सब की वाकई जो जिम्मेदारी है वो हमें अदा करनी है। एट द सेम टाइम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये वहाँ पर भी थोड़ी जिम्मेदारी आयत होती है कि वो ट्रेनिंग बच्चों को वहीं पर मिल जाए। ठीक है, घरों में हम दे रहे होते हैं, बात करते हैं, स्कूल में भी ज़ाहिर होनी चाहिए, कॉलेज में भी होनी चाहिए, इदारों में होनी चाहिए और उसके बाद वर्क प्लेसेस पर तो होनी ही चाहिए और तवातुर से होनी चाहिए ताकि हम हर जान को महफूज रख सकें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेप्सी कोला इंटरनेशनल और सेंसोडाइन ने। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वाओ, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। खैर हो? खैर, मुझे पिछले गेस्ट से उन्हें लगा कि शायद बाजी के कोई साइकोलॉजिकल मसले हैं कि बाजी ऊपर नीचे ये होता है। मेरे से बहुत से रिलेट कर सकते होंगे जिन लोगों की नज़र वीक होती है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी ज़्यादा है बस, लेकिन इतनी है कि वो गेस्ट को देख नहीं पा रहे। गेस्ट मेरे सामने धुंधले धुंधले हो रहे थे और मैं ऊपर देख के बीच में बात करती। जब नींद नहीं पूरी होती तो उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है बट इट्स फाइन। एज का भी ज़रा इसमें एक फैक्टर होता है बट इट्स फाइन। एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। चाहे वो नंबर 30 हो 40 50 बट इट्स अ नंबर। इट्स अ नंबर। 40 ऐसे नंबर 40 पे ज्यादा जोर है अभी हमारा।
इट्स फाइन, behave. ओके जी, चेंज इज ऑलवेज गुड। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं शोएब। अब अगर ये वाला क्लिप आप और मेरा ये जो अभी हम नोक जोक हो रही है, हम इस क्लिप को अगर सोशल मीडिया पे लगा तो लोग कहेंगे ओहो इन दोनों एंकर्स की लड़ाई हो गई है। हाँ, वो करोड़ मरोड़ के लगा देगा कोई ना कोई ना। ऐसे इसके थंबनेल लगेगा और आप खुद सोच रहे होंगे अक्सर कि ये क्या है, तो लोग कंज्यूम करते चले जाएंगे उस क्लिप को, है ना, और फिर शेयर होता जाएगा। और उसके बाद अक्सर हमारे क्लिप्स ऐसे होते हैं जो कि एक उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, उसके बीच से बात को निकाला जाता है और उस बात को जिस तरह हेरा सोमरो हमारे शो पे जब आती है तो उससे पहले हम पूरा वो बताते हैं कि अच्छा आपको ये सिनेरियो देते हैं, आप इस सिनेरियो पे एक्ट करें। जब वो सिनेरियो पे एग्जैक्टली तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एक्ट करें इस पे। अब वो जो शुरू का हम सिनेरियो दे रहे हैं वो कोई उस क्लिप को नहीं लगाता, वहां से जो सिनेरियो होता है ना कट टू कट वो एडिट होकर सोशल मीडिया पे जाता है। की लड़ाई हो गई, ज़मीन और हिरा की लड़ाई होगी और लास्ट टाइम था जी शुएब से नाराज हो गई, शुएब हिरा जो है वो शुएब पे बरहम हो गई और ये बरस पड़ी और ऐसे वैसे। एनी हाउ तो सोशल मीडिया का दौर बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं बट बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत चैलेंजिंग भी हो गई हैं। ऐसे में किस तरीके से उनको कैटर किया जाए, हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का तो आप उस पर खुद क्या पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, आज इस हवाले से बात एब्सोल्युटली। और आई एम सो ग्लैड कि अब हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से बहुत एक डिसेंट अंदाज से उस पर बात हो रही होती है, गाइड किया जा रहा होता है, और जो ट्रैश होता है ना सोशल मीडिया का उस पर बात होती है कि दिस इज ट्रैश, ये बड़ा ज़रूरी है, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, इस पर बात हो रही होती है। अदरवाइज तो सिर्फ कंजम्पशन एंड कंजम्पशन हो रही थी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरियाल तौसीफ साहिबा ने, पिछले 1 साल से शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया माशाल्लाह। क्यों एक्टिव हुई ये सवाल भी रखेंगे, बिकॉज उन्होंने माशाल्लाह PhD की। उसके बाद जब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर देखना शुरू किया कि ये कंटेंट है तो उन्होंने कहा नो वी शुड टॉक अबाउट इट एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। तो हम उनसे आज इस बारे में बात करते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। ग्रेट। डॉक्टर साहब ये जो फैसला था कि अच्छा कंज्यूम तो सारे कर रहे हैं, देख तो रहे हैं सारे कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट, आपने ये फैसला कैसे किया? मैंने जब सोशल मीडिया को देखना स्टार्ट किया तो मैंने नोट किया कि हर चीज़ जो कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए वो जहर हो जाती है, तो लोग इसको जहर ज़्यादा बना रहे हैं बजाय ये कि इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। उसके बाद मैंने उसमें देखना शुरू किया कि देखें कोई भी चीज़ है, हम जब किसी के सामने आते हैं हम इन्फ्लुएंसर बन गए हैं सोशल मीडिया पे, सब के सब सारी बन गए, ये मसला बड़ा है ना? जी। अब वो कहते हैं कि जिसको घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता था वो भी वहाँ पे सेलिब्रिटी बना हुआ है सोशल मीडिया पे। अब हकीकत तो यही है, चले ऐसे ही है ना। अब उनको फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, वो उनको आइडलाइज कर रहे हैं कि हम भी इस तरह करें, हम भी ऐसा पहने। जब ये चीज़ें मैंने देखी कि इनका इम्पैक्ट ख़ास तौर पर बच्चों पे कितना ज़्यादा आ रहा है, टीनेजर पे कितना ज़्यादा आ रहा है, वहाँ से मैंने सोचा, एक टॉपिक देखा, 2 टॉपिक देखे, तो मैंने सोचा कि वैसे भी कोचिंग तो चलती रहती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जाते रहते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ पे वीडियोस बनाई जाए। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई तो वो तकरीबन 4 से 5 मिलियंस में चलेगी फर्स्ट वीडियो। उसके बाद लोगों ने रिकमेंडेशन दी कि आपको लोग ही रिकमेंड करते हैं आपको खुद अपना पार्ट ढूंढने की। जो सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको वहाँ पे माएँ भी मिल जाती हैं गाइड करने के लिए, उस्ताद भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट लिया। क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद मैं फ्री थी, घर पे थी, तो मैंने इसको बारीकी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। हम जो लोग होते हैं जो खासतौर पर स्कॉलर बन रहे होते हैं उनकी आदत होती है कि थोड़ा सा चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना। बहुत अच्छी बात है, आप इन डेप्थ देखते हैं ना, आप सरफेस नहीं रहते उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं उनको काउंटर करना, क्योंकि आप कितने लोगों का माइंडसेट, कितनों का माइंड पोल्यूट कर रहे हैं ये बोलने वाले को नहीं पता होता बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट अभी जो आजकल बड़ी वायरल है, इसमें मैं चाहूँगी ज़रा फरियाल का भी कमेंट। जी प्लीज कैरी ऑन। बड़ी हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं और ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट हर अ लॉट, और हमारे शो पे भी आई हुई हैं, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, बट बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अल्फाज आपके मुंह से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं सामने जो एक वज़ेर बहस भी आ जाती है सोशल मीडिया पे, और फिर आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि आपकी बात की जब इतनी अहमियत है, उसका इतना, जो हम इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे होते हैं, इतना इन्फ्लुएंस है आपकी बात का, तो वो कोई भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसको ले सकता है, तो आप पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस कंटेंट को डिलीवर करें। अब मुझे पता है बाद में एक स्टेटमेंट आएगी कि ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ शेयर हो गई, फिर ज़ेरे बहस थी, लोग इस पे बात कर रहे हैं, बट देखें जब आप सोशल मीडिया पे बात करें तो हर तरह के लोग हैं, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कोई बात कर नहीं सकते, आपको टू द पॉइंट बात करनी है और पॉजिटिव वे में उस बात को लेकर चलना है।
आप समझ में होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ कि जी मर्द, आप अपने बच्चों की माँ हैं, आप इत्मीनान से बैठे, मर्द जहाँ भी जाएगा बाहर वो उसने वापस घर ही आना है। और यही बातें हम अपनी दादी नानी, ये बड़े पुराने हम ख्यालात हम देख रहे होते थे कि औरत को ये कहा जाता था खामोशी इख्तियार करो, मर्द है ना बाहर ही जाएगा, जितने मर्जी अफेयर चला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बेशक है, बट घर तो उसने इधर ही आना है, तो आना उसने आपके पास ही है। ये एक माइंडसेट, इस तरह के जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, ये कितना बुरा असर डालती हैं शादीशुदा ज़िंदगियों पे, स्पेशली हमारी ख़वातीन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने ये बात की होती है, हमारे पाकिस्तान का स्पेशली ये अलमिया बन चुका है कि हमें लगता है जिसकी एज 40+ है वो समझदार है, वो सियाना है। आपने अक्सर देखा होगा बात करते हुए कहते हैं कि सियाने कहते हैं, और जो कह रहा होता है वो बोलेगा मैंने दुनिया देखी है, और उसने चाहे अपने इलाके से बाहर का कभी निकल के देखा ही ना हो कि मेरे इलाके से बाहर है क्या। उससे आप पूछ लें कि लाहौर किधर है, उसे लाहौर का भी पता नहीं होगा, लेकिन वो सियाना कंसीडर किया जाता है। और शुरू से जो सियाने कहते हैं वो हर बात ठीक नहीं कहते। अब अगर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उनसे पूछा जाए कि लड़कियों के बारे में आप क्या कहते हैं, कि अगर लड़की के बारे में ये स्टेटमेंट आप देंगे, इन्हें लगता है कि अगर मज़हब ने मर्द को ख़वातीन से एक दर्जा ऊपर रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि वो विरासत में रखा हुआ है, या इसलिए रखा हुआ है कि वो डेफिनेटली बाहर निकलता है, जिम्मेदारी की बिना पर रखा हुआ है, कफालत के वो जिम्मेदारी है उसकी, वो आपको प्रोवाइड करेगा हर चीज़। हमें ये लगता है कि उसको हर चीज़ की छूट दे दी गई है कि वो हर चीज़ कर सकता है, अफेयर भी चला सकता है, वो जहाँ चाहे किसी से बात भी कर सकता है। और फिर खाली हमारे ससुराल वाले नहीं, हमारे अपने पेरेंट्स लड़कियों को इसी वजह से हमारी शादियों में खुशियाँ नहीं रही हैं। आपने देखा होगा कि डाइवोर्स की कितनी ज़्यादा जो है वो शरह बढ़ गई हुई है, इसलिए कि समझाई जाते हैं अपनी ही बच्चियों को कि कोई बात नहीं, आएगा तो घर ही आएगा। वो चाहे घुट घुट के साइको हो जाएगी, मर जाएगी, चाहे खुदकुशी कर लेगी। अब ये भी एक रिस्क है कि आएगा भी या नहीं आएगा, सारे तो वापस नहीं आते हैं, तो ये भी उनसे जाएगा ऐसे तो फिर वापस ही ना आए। I mean, ये भी हमारी बच्चियों को सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाने की जरूरत है कि बिल्कुल सिखानी चाहिए। देखिए, आप 4 शादियों की बात होती है, दीन ने इजाज़त दी है, उसकी शराइत, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट क्या दीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में कुछ कहता है? नहीं कहता ना, नहीं कहता। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, शोएब आपने पढ़ा हो, हम स्कॉलर से बात करते हैं कि आपने बीवी को बताया नहीं है और आप उसको चीट कर रहे हैं बाहर जाके, और फिर आप घर आ रहे हैं, वो तो धोखा है ना। इसकी इजाज़त ना हमारा कानून देता है, ना तरबियत देती है, ना दीन देता है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ मर्द को भी बताने की ज़रूरत है और औरत को भी बताने की ज़रूरत है कि चीटिंग है, एंड दैट्स नॉट राइट। देखिए, दीन तो हमें ये भी कहता है, मर्दों को यही कहा गया है कि जहाँ 4 की बात हुई है वहाँ ये भी कहा गया है कि अगर आप उनमें बैलेंस कर सको, जो कि तुम नहीं कर सकोगे, दीन ये कहता है। और हमसे ज़्यादा तो अल्लाह को पता था ना, तो अल्लाह ने इसलिए ये बात सामने रखी है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं बराबरी बराबर रखेंगे, और फिर शादी की तरफ तो बात आती नहीं है ना, वो तो एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा होता है। और इट्स सैड टू हियर कि हम उसे नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं बाय दीस कमेंट्स, बाय दीस स्टेटमेंट्स एक्चुअली। अब ये जो कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छा फलाना व्लॉगर या वो कंटेंट क्रिएटर या जिसका भी कंटेंट हमारे सामने आ रहा था, हम कहते हैं ये तो कंटेंट देखने के काबिल नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं तो मिलियंस में व्यूज़ होते हैं उस कंटेंट के, शेयर्स हुए होते हैं। और फिर हम ये सवाल नहीं करते वो बंदा कौन है, क्या करते हैं, हम ये सवाल करते हैं कंज्यूम कौन कर रहा है, इसको देख कौन रहा है, इसको फॉलो कौन कर रहा है। उस पर ज़्यादा हमारा एक सवाल होता है कि अगर एक लार्जर चंक उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, इसको हम कैसे कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? क्या प्लेटफॉर्म्स की अपनी कोई जिम्मेदारी होती है, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, या कि सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं जी आपकी मर्जी है, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी बोल दें, इट्स योर चॉइस? देखिए, सबसे पहले अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें कि उनकी जिम्मेदारी है, तो वो बिल्कुल किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं वो खुद इसके कंज्यूमर नहीं हैं। आप जाके देख लें, मैंने एक ज्यूश कम्युनिटी में भी जाके उनसे इंफॉर्मेशन ली हुई है, उनको तो बिल्कुल परमिशन नहीं होती, तो बच्चों को अलाउ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए बनी हुई हैं? हम लोगों के लिए। प्लेटफॉर्म बजाते खुद जो है वो नेगेटिव नहीं होता, उसका यूज़ वो हमारे हाथ में है कि पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। जैसे मैंने पहले बात की है कि एज अ इन्फ्लुएंसर, अब जब मुझे पता है कि यहाँ पे, या आपको पता है कि आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जब अपने कपड़ों को आप बेस्ट बना के सामने आते हैं, अपने स्टाइल को बेस्ट बना के सामने आते हैं, तो आपको अपनी वर्डिंग को, अपनी वो चीज़ें जो आप डिलीवर कर रहे हैं, वो खाली एक नहीं,
वो एक से एंड तक चलेंगी। और सबसे ज़्यादा उससे इम्पैक्ट कौन हो रहे हैं? बच्चे, क्योंकि बच्चों का जहन इतना कच्चा होता है, वो जो चीज़ देखते हैं, हम अपने घर में छोटे बच्चे को भी देखेंगे ना, आप देखेंगे अक्सर छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे होते हैं कि छोटे बच्चे दादा बा की कॉपी कर रहे हैं, पीछे हाथ बांध के चलते नज़र आ रहे हैं। बच्चा बिल्कुल एक ब्लैंक माइंड के साथ दुनिया में आता है, वो फिर जो देखता है। अभी तकरीबन 2 से 3 दिन पहले मैं एक फुटेज देख रही थी, चाइना में एक बच्ची ने अपनी डिग्री लेने जिस दिन उसने जाना था, उसकी कॉन्वोकेशन थी, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया प्रोजेक्ट में, और वो कोई इतनी वो बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, नॉर्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल, उसने प्रोजेक्ट में इतना ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार किया है कि डिग्री के लिए रिपोर्ट जाता है स्टेज पे, और वहाँ जाके अपने हाथ में उसने एक पाउच, एक थैला पकड़ा होता है, तो वो रिपोर्ट आगे करता है कि डिग्री इसके अंदर डाल दें। ये उनके प्रोजेक्ट हैं। हमारे देख लें आप, हमारे बच्चों को डिग्री तक तो जा ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, बीच में स्टडियां छोड़ के बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि जी ऑनलाइन। वो क्या करें जब वो जाते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो देखते हैं एक टिकटॉकर को, वो देखते हैं एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को जिसकी कोई डिग्री भी नहीं होती है, कोई नॉलेज भी नहीं होता है, और आउच कर रहा होता है वहाँ बैठ के फॉर एग्जाम्पल, और मिलियन में उसके व्यूज होते हैं, और लोग कहते हैं यही जिंदगी है। फिर वो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना लाइफस्टाइल। लोग कहते हैं ये ठीक है ना, दैट्स इजी मनी, लेट्स गो ऑन यूर सोशल मीडिया, बस आए बाएं शाएं करेंगे और पैसे कमाएंगे। वो क्या करे? अच्छा, यही चीज देख के खवातीन आपने घर में देखा होगा कि वो बैठी हुई हैं, उनके सामने क्लिप आ गया है, हस्बैंड एक बड़ा सा बुके लेके आ रहा है, बीवी को बर्थडे विश कर रहा है, ढेर सारे गिफ्ट्स हैं। अब इधर से सारे दिन की मेहनत मजदूरी के बाद अपना हस्बैंड घर में एंटर होगा, वो उसको जहर लग रहा होगा, इसने मेरे लिए क्या किया है। अब वो जो घर में एंटर हुआ है, उसको वो बीवी जहर लग रही है, क्योंकि उसने वहाँ पे बड़े फिल्टर के साथ बड़ी अच्छी खवातीन को देखा है, लश पश कपड़े पहने हुए देखे हैं, तो उसको वो प्याज लहसुन की स्मेल वाली जो बीवी है वो बुरी लग रही है। कर रहा कि वो घर में कितनी मेहनत कर रही है। रियलिटी से दूर भाग रहे हैं ना। सोशल मीडिया एक फेक वर्ड जो क्रिएट हो चुका है, उस दुनिया में हम सब इतने खो चुके हैं, हम रियलिटी से दूर हो रहे हैं, हमें वो रियल लगना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, एक फूल भी अगर कोई ला के दे रहा है, वो एक एफर्ट है, मतलब वो उस एफर्ट को हमें देखना है। एट द सेम टाइम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उनको मद्देनजर रखना है। एक खातून अगर घर है तो ऑब्वियसली उसका घर है, वो घर के काम भी करेगी, या मर्द भी घर है, वो बाहर के काम, घर के काम, हर चीज को बैलेंस तरीके से लेके चलना होता है। एक फैंटेसी की दुनिया तो नहीं है ना। देखिए, सोशल मीडिया पे वही दिखाया जाता है जो लोग आपको वो दिखाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी बीवी भी वैसी नजर आए, तो आप पैसे खर्च करें, लेके जाएं, आप अच्छा मोबाइल लेके दें पहले तो फिल्टर लगाने के लिए। वो जब पहला मोबाइल ही आप लेने जाएंगे, या अच्छी कॉस्मेटिक्स। और हमारी खवातीन को पता नहीं क्यों लगता है कि जो ये पेड प्रमोशन हो रही होती हैं चीज़ों की, ये सारी इन्फ्लुएंसर्स खुद यूज़ कर रही हैं, जाके बाय करके लेके आई हैं। मैं भी ये यूज़ करूँगी तो मैं भी शायद एक दिन में कैटरीना नज़र आने लग जाऊँगी, मेरे पे भी बिल्कुल मेरे पे भी वैसा हुस्न जमाल आ जाएगा। हम अपने लिमिट्स भूल गए हुए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो इसी चीज़ पे आया। सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तियां हो रही हैं, एक दूसरे को लालच दिए जा रहे हैं कि वो तुम्हारे वाला तो तुम्हारे लिए करता ही कुछ नहीं है, जो मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा तुम्हारे लिए, वो तो उससे हुआ ही कोई नहीं है। कितने वाक़यात हुए हैं, 2-3 दिन पहले लाहौर में एक वाक़या हुआ है, वो उसकी भी बेस क्या निकली है? सोशल मीडिया निकला है, जहाँ एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया है कि बच्चे जो थे वो उसके लगा के रुकावट है, मतलब वो एक तरह से सामने जो हमारे सामने चीज़ें, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस एंड एवरीथिंग वो चीज़ें एक तरह से चल रही हैं। बट हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे देखिए, हम नहीं कंट्रोल कर सकते दुनिया को, लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, किसी की बात को, लेकिन हम अपनी सोच को तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर के माहौल को तो कंट्रोल कर, अपनी जिंदगियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक एक चीज़ जरूरी है, एक चीज़ हम जरूर यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम क्रिटिसाइज करते हैं अक्सर ना किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर को, पॉडकास्टर को, किसी को भी हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाई आर वी इवन क्रिटिसाइजिंग देम? हम देख क्यों रहे हैं, हम बात क्यों कर रहे हैं? किसी ने अगर ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है, व्हाई आर वी फॉलोइंग देम? अच्छा शोएब, एक और चीज़ जो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि फैमिली लाइफ डिस्कस हो रही है। बिल्कुल, वो फैमिली लाइफ जो है वो 4 दीवारी में डिस्कस नहीं हो रही, 2 फैमिलीज के बीच में। हाँ, वो मियाँ यहाँ पे वीडियो बना रहा है, बीवी वहां से वीडियो बना रही है, तलाक तक ऑनलाइन हो रही है। बीवी का भाई जो है वो कहीं और पॉडकास्ट में बैठ रहा है, और वहां पर सुलह की बात हो रही है, और सोशल मीडिया पे टिकटॉक के थ्रू और वीडियोस के थ्रू धमकियां दी जा रही हैं। आई मीन, आई एम सरप्राइज्ड
ये कैसे हो रहा है? आप कैसे, और घर के बड़े स्पेशली वो कैसे करने दे रहे हैं आपकी उस लड़की की, उस क्योंकि फैमिली बड़ों की ने इज्जत भी है। वही जिंदगी देख ली है ना, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है सब आपने तलाक से पहले शादियां देखी हैं सोशल मीडिया पे, आप किस तरह हो रही हैं? आपको रिलेटिव्स नजर आते हैं उन शादियों में? वही दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आए होते हैं जिनकी आप बाकी वीडियोस, बाकी जिनके क्लिप्स आ रहे होते हैं, वही शादियों में थे, रिलेटिव्स नजर ही नहीं आ रहे होते हैं कि वो रिलेटिव्स गए कहाँ। जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की है कि सोशल मीडिया माँ बाप बन गया हुआ है, वही आपको सजेस्ट करेगा कि आपको सेपरेशन ले लेनी चाहिए। वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जितना बेचारा होगा वो उतना वायरल होगा, उसको उतनी ज़्यादा हमदर्दियाँ मिलेंगी। और मैं हैरान होती हूँ, मैंने कई लोगों से, मतलब मैं एक जगह गई हूँ, वहाँ ख़वातीन क्या डिस्कस कर रही हैं, यही जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं कि अलग अलग आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक तक, वो उनको डिस्कस कर रही हैं बैठ के, वहीं पे लड़ पड़ी हैं, नहीं वो बेचारा, नहीं वो बेचारी है। ये बड़ा मसला है। एक अगर सोशल मीडिया पे कोई शख्स आपको पसंद है और किसी और को नहीं पसंद, तो उस बुनियाद पे आप लड़ाई करें। नहीं, पहले होता था ना पॉलिटिकल व्यूज पे लड़ाइयाँ होती थी, अब इन्फ्लुएंसर को लाइक और डिसलाइक करने पे लड़ाई होती है। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू भी करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। सोशल मीडिया, उसके यूज़ की आज हम बात कर रहे हैं, जिसपे हम बहुत सी बात तो करते हैं, लेकिन चूंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, इसलिए इस पर बात ज़्यादा करनी भी ज़रूरी है। हम अक्सर उसकी नेगेटिव साइड पे बात कर रहे होते हैं,
उसके इम्पैक्ट की बात हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब इतनी नेगेटिविटी हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। डॉक्टर फरियाल तौसीफ साहब साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है हम सब की? चूँकि देखें हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं कि अच्छा ये गलत, वो गलत, ये कंटेंट गलत है, तो क्या वाकई हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उसको क्रिटिसाइज कर लें या नहीं, अच्छा कंटेंट भी हमें उस डिजिटल स्पेस में लेकर जाना है? बिल्कुल करना चाहिए। जिस चीज़ से किसी को भी फ़ायदा हो सकता है हमें वो करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी कंटेंट जो क्रिएट कर रही हूँ, मैंने यही सोच के किया कि चाहे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे जो बाकी बच्चों के बीच में मेरे बच्चों को लाइफ गुजारनी है। yes. तो उनका ठीक होना ज़रूरी है। बहुत प्यारी बच्चे जितना घर से सीखेंगे उससे ज़्यादा वो सोसाइटी से सीखेंगे। घर से बड़ा उस्ताद सोसाइटी है। मैं उनको एक एज तक सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके बाद उन्होंने सब कुछ सोसाइटी से सीखना है। ऐसा ही है। और अगर वही बच्चे एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ना आए हुए दुनिया में, ना उन्होंने सीखा हुआ है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो डेफिनेटली वो उस पर भी इम्पेक्ट करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि आप अगर एक कंकर है ना, अगर आप कंकर को गंदम के साथ रख देंगे तो उस कंकर की भी वही बोली लगेगी जो गंदम की लगी है। डेफिनेटली वो उसी भाव बिकेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। और अगर आप अपने बच्चों को किसी एक बैड कंपनी में बिठाएंगे, वो वैसा ही सोचने लगेगा ऑटोमेटिकली कि मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे दोस्त इस चीज़ से खुश होते हैं, तो मैं इनसे अलग दिखता हूँ। अब डॉक्टर साहब, अब एकदम मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई। माई डॉटर, शी इज़ 9 years old। एक दिन बैठे बैठे अचानक से मुझे कहती है आप स्वाइप राइट करें, और मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा बाबा एक ऐप होती है ना, उसमें स्वाइप राइट करना होता है। मैंने कहा विच ऐप? उसने कहा डेटिंग ऐप। मैंने कहा हाउ डू यू नो? कहते माय फ्रेंड वाज टॉकिंग अबाउट इट। आई वाज लाइक व्हाट? अब देखिए घर का माहौल भले आपने एक मेंटेन रखा हो, लेकिन यू आर वेरी राइटली सेड कि वो जो एक बाहर का माहौल है, वो जो स्कूल है, वो जो फ्रेंड्स हैं, वो जो एक सर्कल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ी अच्छी बात की, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बाकी बच्चों को भी ठीक करना है। फिर इसी तरह से एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं उसके स्कूल गया किसी काम से, और आई हैड टू वेट, तो मैंने बस ही वॉक करनी शुरू कर दी। तो एक दीवार पे एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ था जो कि इनअप्रोप्रिएट था। सो मैंने उससे पूछा तुम यहाँ खेलती हो, तो तुमने ये देखा, तो तुमने रिपोर्ट किया? तो उसने कहा हाँ बाबा, वो मेरे सामने इसने लिखा था। तो मैंने कहा डिड यू रिपोर्ट? तो उसने कहा नो। सो मैं खैर चला गया, मैंने प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपके स्कूल के अंदर एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, वॉल पे किसी ने लिखा है, आप कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने वो कंट्रोल करेंगे। वो बच्चा अगर ऐसा कोई लफ्ज कहीं और से सीख रहा है और उसे यूज भी कर रहा है, बाकी बच्चों को भी सिखा रहा है, तो दैट मींस कि हम फेल हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक बड़ा आसान वर्ड है कि हमें क्या। यस, हम सब की जुबान पे बड़ा आसान, क्योंकि हम लोग ना एक बड़े वो उस एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ हमें आराम चाहिए, रिलैक्स, कि हमारा किसी से कोई लेना देना ना हो, चाहे साथ वाले घर में आग लग रही है, हमें कोई परवाह नहीं। आज का इतना दौर जेलस होने का आ गया कि किसी का बच्चा जितना ज़्यादा ख़राब होगा आपको उतनी खुशी मिलती है। हम लोग इस कदर इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं, हम समझते ही नहीं है कि हमें गाइड करना चाहिए। आपने इस पे भी बात किया। ये अगेन दिस इज द टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हमारे, जब मैं अपने आसपास किसी को देखता हूँ ये कहते हुए ना कि अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है, अगर बच्चा लाउड है, अगर बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट का वर्ड वो यूज करते हैं, दे आर प्राउड ऑफ इट। बच्चा बदतमीजी कर रहा है, वो बच्चा लड़ रहा है, आप उस पे प्राउड फील कर रहे हैं। स्ट्रीट स्मार्ट होना तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये जो एक गलत अंदाज से, जिस तरह हम जेंटल पेरेंटिंग, किसी का हक मार रहा है, आप उसे ठीक समझ रहे हैं कि नहीं ठीक है, हक छीन रहा है वो। I mean, what is this? And we are normalizing this. And ये तरबियत obviously इसका फुकदान काफी ज़्यादा। बच्चे समझती हैं माएँ की कॉन्फिडेंस है हमारे बच्चे में, जो कि बाकी बच्चों में नहीं है। खुश हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे सोशल मीडिया को देख के कॉपी कर रहे हैं। अब अगर हम किसी फ्रेंड से पूछें कि अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने बच्चे नहीं दिखाए, तो पहले पिक्चर आती थी या मिलवाया जाता था कि बेटा सलाम करो आंटी को। अब रील आती है, ये तुम्हारा भांजा है, भांजा गाने पे हिल हिल के बुरा हाल कर रहा होगा। तो माएँ खुश हो रही होती हैं, कॉन्फिडेंस चेक करो, और फिर उस चीज़ को छुपाने के लिए कहते हैं खाला पे गया है। मतलब जिससे आप मिलवा रहे हैं, आप उसके सर पे डाल रहे हैं कि ये खाला पे गया है। आप अपनी खाला बदनाम, आप अपनी तरबियत को अंदर ले ही नहीं रहे कि आपने बच्चे को गाइड किया कि बेटे अभी आपकी ये एज नहीं है, आपने क्या मीडिया में जाना है, आपने क्या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, जो आप इस चीज़ को बेस बना रहे थे। अब ये हमारे वही बात है ना, हम यही सोचते हैं कि हमें क्या। हम सब अगर मिल के
एक कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर हम सब एक कतरा बन जाएंगे ना तो दरिया के समंदर बन जाएंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर रहे हैं, हम बैरियर ही नहीं बन रहे। नहीं आप बन ये रहे। देखें ना कि हम इतना अरसा हो गया इस पे बात कर रहे हैं कि फिल्टर लगाएं, बाउंड्री सेट करें, बच्चे ने कौन सा चैनल देखना है ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं आपका 1 घंटा या 2 घंटे जिसमें हमें फोन यूज करना है वो क्या देखना है उस पे बात नहीं हो रही है, टाइम पे बात हो रही है। आज के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए ना, जी जी और बिल्कुल। प्राइवेसी जो है वो पेरेंट्स बड़े आराम से देते हैं कि जी प्राइवेसी ले, हमारे बच्चे की प्राइवेसी है, गेस्ट आ रहे हैं, नहीं बच्चे की प्राइवेसी क्या, बच्चा फोन यूज कर रहा है और आपको प्राइवेसी के नाम पे पता ही नहीं है कि बच्चा आपको लगता है कि बच्चा सेफली अंदर कमरे में है और वो पता नहीं कहाँ एक्सपोज्ड है, और वो पता नहीं कहाँ। वाकई हम अच्छा गली में नहीं बच्चा कह रहा, शुक्र है बाहर तो नहीं खेल रहा ना, तो वो जो बाहर के दुनिया से वो एक्सपोज हुआ हुआ है और आपको पता भी नहीं है। चले गली में तो आपके सामने हो रहा है ना जो हो रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बैड वर्ड बोल दिया या ऐसी कोई हरकत होगी तो आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपके सामने है। कोई गेम्स खेल रहे हैं उनके थ्रू तो पता ही नहीं है कि बच्चा क्या कंज्यूम कर, हमारी क्या जिम्मेदारी है। फिल्टर की बात की है तो वो उस फिल्टर को दूसरी सेंस में ले गए, जो पिक्चर पे फिल्टर लगाते हैं वो शायद उसको उस सेंस में ले गए कि फिल्टर इतना आम हो गया हुआ है कि सामने बैठा शख्स कंट्रोल जो है पहचाना ही नहीं जाता। तो कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं, लोग इनबॉक्स भी करते हैं, कमेंट्स में भी आके अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो एक पर्सन ने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे लड़की के घर से पिक्चर्स आई हैं, वीडियोस आई हैं, ये लड़की है, मैं बड़ा खुश हुआ, अच्छी लड़की है, मेरे लिए ठीक रहेगी। जब हम रिश्ता देखने गए हैं तो सामने कोई और खातून आके बैठी हुई है। अब हम उनसे कहे जा रहे हैं बच्ची को बुलवा दें, हमें देर हो रही है, तो उन्होंने कहा ये बच्ची बैठी हुई है। तो उन्होंने वो मैच किया तो वापस आके बड़ा बोले हैं, तो उन्होंने कहा जी आप मैम आप फ़िल्टर पे बात करें, आप फ़िल्टर पे वीडियो बनाएं, मेरा सफ़र ज़ाया हुआ है, मैंने इतना पेट्रोल खर्च किया है, टाइम ज़ाया हुआ है। ख़वातीन फ़िल्टर वाली ख़वातीन क्या आगे मर्द भी यही सारा काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब इसको पॉजिटिव वे में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो देखें कि आप पहले शॉपिंग करने जाती थी तो आपको पूरा पूरा दिन बर्बाद होता होगा क्योंकि आपको पता नहीं था कि कौन से मार्केट में डिज़ाइन आए हुए हैं, किन के पास क्या पड़ा हुआ है, आपकी पसंद के वो कपड़े हैं या नहीं है। और 8 से 10 मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड अभी भी काम कर रहे हैं आपको उनका पता था। अब सोशल मीडिया ने आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जो आम घर से बगैर किसी फ्रेंचाइज के आउटलेट के काम करना चाह रही हैं वो भी आती हैं, अपने डिज़ाइन दिखाती हैं, आप उनसे कस्टमाइज भी करवा सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन पूछती हैं हमें ऑनलाइन काम बताएं, हमें ऑनलाइन काम बताएं। उनको लगता है कि ऑनलाइन काम कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें हमने डाटा फिक्स करना है और पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके पास कोई तो स्किल होगा, स्टिचिंग करने का, कपड़ों के ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी करने का, कुछ भी बनाने का, कुकिंग करने का। में कर रहे होते हैं कुकिंग, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी सारी खवातीन हैं जो कि कुकिंग वीडियोस बनाती हैं एंड वो अर्न कर रही हैं बहुत। गांव में बैठ के वीडियोस बना रही हैं, आई डोंट रिमेंबर द चैनल नेम, वो सिर्फ गांव में बैठ के अपना घर दिखा रही हैं, सिर्फ खाना बना रही हैं, उनके हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके क्या व्यूज हैं। और बहुत कोई हाई फाई रेसिपी नहीं होती, रूटीन की सब्जी है, सिंपल है। और इनको ये भी नहीं पता हमारी आवाम को कि ये जो इस तरह की वीडियोस होती है ना जिसमें आप कुछ सिखा रहे हैं, हमेशा उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, उसका आरपीएम भी आपको ज्यादा मिलता है और लोगों को सीखने का मौका भी मिलेगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने ये आप मैच कर लें बेशक व्यूज़ दो कंटेंट क्रिएटर्स के, एक वो जो गांव में बैठ के बना रही है वीडियो एक नॉर्मल माहौल के साथ, मट्टी का चूल्हा है, या लेट्स सपोज कोई ऐसी जगह जो कि नॉर्मल है और एक्चुअल है और रियल है और नहीं है, या फिर एक वो जो कि बस हर वक्त जी ठीक है उनके भी मिलियंस में व्यूज आते हैं लेकिन लोग ज्यादा कनेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक चीज के साथ, गांव के माहौल उनको अट्रैक्ट करता है। गांव का माहौल ना भी हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ना वो लोग ज्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं, अनफिल्टर्ड, क्योंकि हम सबकी जिंदगियां वैसी हैं। आप देखें एक बाबा जी की शायद आपने वीडियो देखी होगी तो वो बड़े फख्र से बता रहे थे कि पहले मैं अपने बेटों पे अपनी बहुओं पे डिपेंड करता था कि मुझे कुछ देंगे, मैंने अब सियानी बातें करनी शुरू की हैं तो मेरे ये पहले 50,000 आए हैं। खुशी हुई है देख के कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज़ किया है, सियानी बातें अच्छी बातें की हैं, कंटेंट क्रिएट किया। अब बाबा जी के 4 बाबा जी दोस्त और भी होंगे, देख के सीखेंगे, हमें ये करना चाहिए। और देखिए विजडम तो है ना उनमें, बिल्कुल एक्चुअल सियानों में कितने आपने देखे होंगे ब्रांड जिनके कभी हमने सुना भी नहीं था, आ गए हुए हैं सोशल मीडिया पे, हम उनको देखते हैं, हमें उनके कपड़े पसंद आते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर लेते हैं, उनको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइव आते हैं, कपड़े दिखाते हैं, पिक्चर बना के लगा देते हैं। पहले बिलबोर्ड आपको लगाने पड़ते थे, आपको कितनी ज़्यादा आपको कॉस्ट आती थी। और सबसे बड़ा इसमें आज ये हुआ AI शामिल हो गई है। बिल्कुल AI ने तो बिल्कुल काया पलट के रख दी है। फिर वही बात, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों किस्म की चीज़ें होती हैं, आप उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें। मुझे याद है हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमें किसी चीज़ के आंसर लेने होते थे तो हमें वो एक गाइड मिलती थी, जाके बुक डिपो से हम वो गाइड लेके आते थे, उसमें से वो आंसर निकालते थे, वो हमें याद करने पड़ते थे या टीचर से पूछने पड़ते थे। अब आप जाके एआई पे कुछ भी अपना क्वेश्चन आप उस पे एंटर करें, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। हम कल भी इस पे बात करते हैं कि अब तो इतने नए नए उसके वर्जन आना शुरू हो चुके हैं कि उन्होंने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। जिस भी डोमेन में आप करें, वो चाहे फैशन डिज़ाइनिंग है, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, वो चाहे यू नो टू डिज़ाइन अ शो इवन, आपको उसमें बड़ी सहूलत मिल जाती है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मे बी टिकटॉक, मे बी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग, उसमें पूरे पूरे मंथ का कंटेंट वो जनरेट करके दे देते हैं आपको, या आइडिया दे देते हैं एटलीस्ट। तो वो गाइडेंस तो बिल्कुल है, और वो बड़ी रिसर्च बेस्ड गाइडेंस होती है, तो आपका वक्त भी बच जाता है और आप उसको वाकई मस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग इसमें इस वक्त आ रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे इस वक्त आ रहे हैं, तो बच्चों को ज़रा शौक होता है इसमें आने का, ये हमारी एज एन एल्डर, एज अ पेरेंट, ये जिम्मेदारी है कि हम उनको ये गाइड करें कि ठीक है आप इसमें आ तो रहे हैं, बट यू हैव टू ऐड अ वैल्यू, आपने मीनिंगफुल पर्पसफुल कंटेंट बनाना और है। काउंटर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई ऐसी बात आपको लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, या इसका असर किसी की ज़िंदगी पे हो सकता है, बुरा असर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको काउंटर करें उसी टाइम पे, ताकि एक और पर्सपेक्टिव आए सामने। और लोगों का भी ये काम है कि आप जितना नेगेटिव चीज़ को फैला रहे होते हैं उतना पॉजिटिव चीज़ को भी फैलाएं, और नेगेटिव पॉजिटिव भी अपनी जगह पे, आप एक जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है उसको भी शेयर करें, ताकि अगर किसी का घर ख़राब हो रहा है या किसी का माइंडसेट ख़राब हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रोल इसमें अदा करें, आप एक और पर्सपेक्टिव उनको दिखाएं, सो दैट वो एक ब्रॉडर वे में सोचें, और शायद आपकी एक बात का, आपकी एक स्टेटमेंट, आपकी एक वीडियो या आपके एक मैसेज से किसी का घर बच सके, किसी की ज़िंदगी बदल सके। और इसमें एक चीज़ हम और भी ऐड करते हैं, ये एक टिप आपको देने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई कंटेंट ना कंज्यूम करें, ऐसा कोई कंटेंट ना देखें, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे किसी पेज पर ऐसे किसी भी कंटेंट को कभी भी ना देखा करें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एल्गोरिदम को सेट कर देगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरा एक दोस्त है, इसी तरह एक वीडियो सामने आई तो उसने कहा नहीं शोएब मैं इसको नहीं ओपन करूँगा, मैं इसको नहीं देखूंगा अपने ऐप पे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने एक बार इसको अगर क्लिक करके देख लिया तो इस तरह का कंटेंट मेरे सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बड़ा इसमें कॉन्शियस हूँ कि मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे किस तरह का कंटेंट देखना है, मैं उसके अलावा कंटेंट नहीं देखता। ये आपके अपने कंट्रोल में है, बिल्कुल ऐसा ही है। फराल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू, आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन इससे पहले कि आपसे इजाज़त, आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की थी कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, और हम आपसे कुछ दिन बाद इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं मार्का हक से मुताल्लिक, यानी बुनियानुम मरसूस, जो कि पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त फ़तह नसीब हुई। जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज ने, बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द ने जिस तरह से एक कौम बनकर साबित किया, सीसा पिलाई दीवार बनकर साबित किया कि हम अपने दुश्मन के सामने मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट ट्रांसमिशन, जिस तरह सबीना आपने भी कहा था कि इन एनी वे, एक्चुअली वो एक एक पोर्ट्रेट हो सकता है, वो कोई आर्ट वर्क हो सकता है, वो कोई सॉन्ग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जिस तरह से भी आप खर्ज तहसीन पेश करना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को फॉर श्योर, आप हमसे वो शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन पर। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।